तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में, एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। आज मुझे बताना चाहिए इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू टेम्परेचर। तो नेक्स्ट हम यही हेडिंग लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on density of solid and liquid. Effect of temperature on density of solid and liquid. नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे डिस्कस करना चाहिए आपसे। तो बच्चों यदि हम लोग देखते हैं तो हम लोग को मालूम है Vt इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस गामा इंटू ऑफ T, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, दोनों के लिए हमने एक कॉमन बात की है, Vt is equal to V0 into 1 plus gamma into T. What is V0? Initial volume of solid or liquid at 0 degree Celsius, Vt volume at T degree Celsius, and gamma coefficient of volume expansion. तो अब हमको पता है density is equal to mass upon volume, तो निश्चित रूप से mass is equal to density into volume, या वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब बच्चों मास तो चेंज होगा नहीं, तो T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वॉल्यूम यदि Vt है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं m अपॉन dt, क्योंकि डेंसिटी चेंज जाएगी, और V0 की जगह जाएगा m अपॉन V0 1 प्लस गामा इंटू ऑफ T। क्योंकि मास चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब यहां पर देखें तो mn कैंसिल हो गया, dt इज इक्वल टू d0 1 अपॉन गामा इनटू t, या फिर dt इज इक्वल टू d0 1 प्लस गामा इनटू t टू द पावर -1। ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए since gamma into t it is very less, therefore by binomial theorem dt is equal to d0 1 plus पावर याद आएगी -1 गामा इंटू ऑफ t, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में आपको मालूम है 1 प्लस x टू द पावर n 1 प्लस nx, तो कुल मिलाकर dt इज इक्वल टू d0 1 माइनस गामा इंटू t। एकदम क्लियर दिख रहा है फॉर्मूले से। यदि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो d0 माइनस d0 इंटू गामा इंटू t, तो T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डेंसिटी कितनी होगी, जितनी 0 डिग्री सेल्सियस पर थी उससे कुछ कम, कितना माइनस d0 इंटू गामा इंटू t। इसका मतलब if the temperature of solid or liquid increases then density decreases। तो ये फॉर्मूला होगा बच्चों, आप जब इसको कॉपी करें
तो इसमें आपको नोटेशन यूज करना चाहिए, शुरू में लिखना चाहिए लेट V0 is equal to volume at 0 degree Celsius, Vt is equal to volume at T degree Celsius, D0 density at 0 degree Celsius, dt density at T degree Celsius, gamma coefficient of volume expansion, m mass of a solid or liquid। तो बच्चों मैं साइड में हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड्स का, लिक्विड्स का और गैसेस तीनों में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन सॉलिड में जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है और लिक्विड में, वो गैसेस में जो वॉल्यूम चेंज होता है उसके कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है। जनरली गैसेस की स्टेट शो की जाती है प्रेशर से, वॉल्यूम से और टेम्परेचर से। तो इसलिए गैसेस में हम जब स्टडी करते हैं तो टेम्परेचर चेंज होने से प्रेशर में कितना चेंज हो रहा है, या टेम्परेचर में जब चेंज होता है तो वॉल्यूम में कितना चेंज होता है, उस पर स्टडी करते हैं। और जब दोनों की स्टडी करते हैं तो यदि हम टेम्परेचर चेंज होने से प्रेशर में कितना चेंज हो रहा है तो उसके लिए हमको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तब हम स्टडी करते हैं चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। सेकेंड, जब हमको वॉल्यूम में चेंज स्टडी करते हैं तो प्रेशर को कांस्टेंट रखकर करते हैं। अब ये वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर कैसे कांस्टेंट रखेंगे, तो आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, जैसे प्रेशर कुकर है। अब प्रेशर कुकर को यदि आपने गैस बर्नर पर रख दिया, हीट दे रहे हैं आप, और आपने विसिल और लगा दी है, विसिल लगा दी है मतलब वेट रख दिया है, आप वॉल्यूम में चेंज नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, हीट देने से क्या बढ़ रहा है, प्रेशर। तो हीट देने से, टेम्परेचर चेंज होने से प्रेशर में कितना चेंज हुआ वो स्टडी होगी। वॉल्यूम क्या मेंटेन रहा, कांस्टेंट। लेकिन यदि आपने विसिल नहीं रखी होती तो उस कंडीशन में वहां वॉल्यूम इंक्रीज होता, प्रेशर नहीं। यदि विसिल को आप निकाल देंगे और हीट देते जाएंगे तो फिर प्रेशर कुकर कभी भी बर्स्ट नहीं होगा, जितना भी वॉल्यूम चेंज होना होगा वो होगा, प्रेशर नहीं बढ़ पाएगा। तो कभी भी हम जब स्टडी करते गैसेस में तो दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, सेकेंड चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसीलिए बच्चों गैसेस के दो कोफिशिएंट्स होते हैं, एक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन और सेकंड कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपांशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन को हम लोग गामा V से डिनोट करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपांशन को गामा P से डिनोट करते हैं। बाकी होता वैसे ही जैसे सॉलिड और लिक्विड। यदि हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन गामा V, तो ये होता है एट कांस्टेंट प्रेशर गामा V इज इक्वल टू Vt माइनस V0 अपॉन V0 इंटू T। बिल्कुल वैसा सेम, मतलब आप डिफाइन भी कर सकते हो। एट कांस्टेंट प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ अ गैस is equal to the change in volume of gas having unit volume at 0 degree Celsius by the increase of 1 degree Celsius temperature। मतलब गैस का यदि हमने इनिशियल वॉल्यूम लिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट और उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करें
बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो जितना वॉल्यूम में चेंज होगा उसी को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। इसको बच्चों यदि आप सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, गामा v इंटू v0 इंटू टी, और फिर v0 को ट्रांसफर करोगे तो v0 कॉमन निकल आएगा और ये आ जाएगा vt इज इक्वल टू v0 इंटू 1 प्लस गामा v इंटू टी। v0 मींस वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, vt मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस एट t डिग्री सेल्सियस, गामा v कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन and T change in temperature। बिल्कुल सेम ऐसा ही कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपांशन होगा, यहां पर होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम गामा P is equal to PT minus P0 upon P0 into T। तो इसको भी यदि आप ऐसे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, P0 को ट्रांसफर कर दें, P0 को कॉमन निकाल लें, तो ये आ जाएगा PT is equal to P0 into 1 plus gamma P into T। हालांकि बच्चों ये गामा V और गामा P प्रैक्टिकली देखा गया है दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, इक्वल होते 1/273 पर डिग्री सेल्सियस, जिसको हमको अभी प्रूफ करना पड़ेगा। तो बच्चों नेक्स्ट हमको देखना चाहिए रिलेशन बिटवीन गामा P एंड गामा V। तो मान लीजिए आपने जो गैस है वो 1 मोल गैस ली, फॉर 1 मोल गैस, और उसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रेशर है P0, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वॉल्यूम है V0। आपने क्या किया, गैस का प्रेशर कांस्टेंट कर दिया P0, ये कांस्टेंट रख दिया। जो प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पर था वही प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया। और फिर देखो ये प्रेशर कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं, जिससे ये सिलेंडर है, इसके अंदर गैस, यहां आपने बर्नर रखा हुआ है, स्वाभाविक है ये हीट मिलेगी तो गैस का एक्सपांशन होगा। यहां पर ये पिस्टन है, पिस्टन का अपना वेट रहता है, पिस्टन मतलब जैसे विसिल है ना वैसा उसका वेट रहता है। इस वेट की वजह से यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स रहेगा। किस पर फोर्स रहेगा, इस पिस्टन के एरिया पर, मतलब प्रेशर रहेगा, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। कितना प्रेशर रहेगा, जितना गैस का प्रेशर है। मान लीजिए पिस्टन यहां पर है, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, नीचे जाना चाहिए उसको अपने वेट की वजह से, अपने सेल्फ के प्रेशर की वजह से, पर नहीं जा रहा है। इसका मतलब गैस भी इतना प्रेशर लगा रही है अपवर्ड। अब आपने क्या किया, इस पोजीशन को फिक्स रखने के लिए आपने यहां से बर्नर ऑन कर दिया। ये जो गैस ली है 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया, उसका प्रेशर है मान लीजिए P0 इक्वल टू वॉल्यूम मान लीजिए V0। अब आप हीट दे रहे हैं, हीट देने से ये पिस्टन अपवर्ड जाएगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आप बोलते नहीं नहीं हम तो वॉल्यूम को, सॉरी मैं पहले समझाना चाहता हूं वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आप बोलते नहीं भाई ऊपर नहीं जाने देंगे हम। तो आपने क्या किया, वेट इंक्रीज कर दिया। वेट इंक्रीज कर दिया मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। निश्चित रूप से जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर किसका, गैस का भी होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है गैस का, लेकिन क्या चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आपने 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना वॉल्यूम था उसको कांस्टेंट कर दिया, और हीट दे रहे हैं तो हीट देने से क्या चीज चेंज हो रही है, प्रेशर। पर यदि ऐसा नहीं किया होता, यहां वेट नहीं रखा होता, तो निश्चित रूप से ये पिस्टन अपवर्ड जाता। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, अब प्रेशर चेंज नहीं होगा। यदि आप यहां पर
कंटिन्यूस हीट देते जाए और लगातार हीट रखते जाए और इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आ सकता है कि गैस अब ब्लास्ट हो जाए यहाँ पर हाई प्रेशर की वजह से। जैसे कभी कभी आप लोग ने न्यूज आप लोग को आती होगी कि प्रेशर कुकर जो है वो ब्लास्ट हुआ, फट गया, विसिल फंस गई थी, यहाँ से हीट मिलती रही, विसिल नहीं उठ पाई, प्रेशर बढ़ गया। तो बच्चों यदि आप वेट रखेंगे और इस पिस्टन की पोजीशन वही रहेगी, मतलब हीट देने से क्या चीज इंक्रीज हो रही है, प्रेशर, वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। और यदि वेट नहीं रख रहे हैं, पिस्टन अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम, लेकिन प्रेशर कैसा मेंटेन है, कांस्टेंट। तो यहां पर भी ऐसा ही है। स्टार्टिंग में मान लीजिए मैंने 1 मोल गैस ली है और इसका 0 डिग्री सेल्सियस का प्रेशर था P0, 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम था V0। जो प्रेशर था उसको कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर को 0 से T डिग्री सेल्सियस कर दिया। ऐसा करने से वॉल्यूम V0 से VT हो गया और इसलिए आप बोलेंगे VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस गामा V इंटू डेल T और सिंपल T, ऐसा बोलेंगे आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर टेम्परेचर 0 से T हो गया, वॉल्यूम V0 से VT हो गया, लेकिन प्रेशर T डिग्री सेल्सियस पर भी कितना बना हुआ है, P0, चेंज नहीं हुआ। अब ये जो मैंने बात की है ये बात की है एट P इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर पर। अब नेक्स्ट में बात करना चाहता हूं एट V इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखिए। फिर से आपने प्रैक्टिकल रिपीट किया, फिर से आपने 1 मोल गैस ली, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, उसका प्रेशर P0, वॉल्यूम V0। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रेशर P0, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वॉल्यूम P0। लेकिन अब आप हीट दे रहे हैं और हीट देके आप क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, V0 इज इक्वल टू कांस्टेंट। वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट कर दिया, मतलब विसिल लगा दिया और अब हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर 0 से कितना हो गया, T डिग्री सेल्सियस। तो नो डाउट वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा। 0 पर P0 था, T पर कितना हो जाएगा, P ये हो जाएगा। मतलब अब आपका फॉर्मूला होगा PT इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस गामा P इंटू T, ये हो जाएगा। लेकिन बाय बॉयल्स लॉ दोनों प्रोसेस में, बोथ प्रोसेस बाय बॉयल्स लॉ एट T डिग्री सेल्सियस यहां पर देखिए T डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम VT हो गया है और प्रेशर कितना, P0। तो आप प्रेशर बोलेंगे P या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये बॉयल्स लॉ आप लोग को मालूम है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर volume of a gas, it is inversely proportional to pressure, means V, it is inversely proportional to P, therefore PV is equal to constant. So P1 V1 is equal to P2 V2। P1 यहाँ पर P1 P0, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रेशर P0 और वॉल्यूम VT। सेकेंड प्रोसेस में
T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रेशर Pt, लेकिन टेम्परेचर भले 0 से T हुआ, T पर प्रेशर Pt हो गया, लेकिन वॉल्यूम तो V0 है, तो ये हो गया V0। अब P0 Vt हम लोग को मालूम है बाय 1 V0 into 1 plus gamma V into T, और Pt P0 into 1 plus gamma P into T into P0, V0 के जगह V0, Pt की जगह ये वैल्यू रखी है मैंने, इसका मतलब ये हो गया P0 V0 1 plus gamma V into T, यहाँ भी P0 V0 into 1 plus gamma P into T, P0 V0 P0 V0 cancel, 1 plus gamma V into T, 1 plus gamma P into T, 1 1 cancel, gamma V into T is equal to gamma P into T, T cancel, gamma V is equal to gamma P। ये न्यूमेरिकली देखा गया है बच्चों, दोनों कोफिशिएंट्स की जो वैल्यूज होती है वो 1/273 पर डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है। इसका मतलब है ये दोनों कोफिशिएंट्स न्यूमेरिकली कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें से एक चार्ल्स लॉ के नेम से आप जानते हैं और दूसरा प्रेशर लॉ के नेम से जानते हैं। आपको चार्ल्स लॉ में आपको पता है V at constant pressure capital V it is directly proportional to capital T absolute temperature। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ऐसे ही प्रेशर लॉ है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर P इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, लेकिन जब उनको सॉल्व किया जाता है तो जो आता है वो ये आता है चार्ल्स लॉ, और ये आता है प्रेशर लॉ। तो इस तरीके से न्यूमेरिकली गामा P और गामा V दोनों बच्चों इक्वल होते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में बस यहीं तक, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक मुझे लेना है वो कंटिन्यूस मुझे आपको समझाना पड़ेगा, उसको बीच में नहीं छोड़ सकता मैं, और वो है हीट, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, सब कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, इसलिए बाकी इसके बाद का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो से यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।